जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में हाल ही में पूरक परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद जांजगीर चांपा जिले के कई छात्रों ने परिणाम से असंतोष व्यक्त किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें मुख्य परीक्षा में फेल कर दिया गया और पूरक परीक्षा में भी उनके उत्तर पुस्तिकाओं का सही मूल्यांकन नहीं किया गया। कुछ दिन पहले जांजगीर चांपा जिले के छात्रों ने शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय जाकर रिव्यू की मांग की थी और सूचना के अधिकार के तहत अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति भी मांगी थी, लेकिन एक माह बीत जाने के बावजूद विश्वविद्यालय ने उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी नहीं दी और अलग अलग कारण बताकर छात्रों को गुमराह किया गया। इस नाराजगी में एमएमआर कॉलेज, टीसीआर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज बलौदा समेत कई कॉलेजों के छात्र बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय पहुंचे। एनएसयूआई और विधानसभा अध्यक्ष आकाश तिवारी के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव किया और तुरंत उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति देने की मांग की। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय पर उनका भरोसा टूट चुका है। आश्वासन देने के बावजूद उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने सुपर सप्लीमेंट्री छात्रों के लिए अलग प्रायोगिक परीक्षा और इंटरनल पेपर दोबारा करवाने की भी मांग की। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि इस बार भी उनका सही मूल्यांकन नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने वाले सभी छात्रों को 7 दिनों के भीतर उनके पते पर उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि छात्रों के हित में सभी आवश्यक और उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि उनके शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा हो और भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितता या अनदेखी ना हो। प्रशासन ने यह भी कहा कि कुलपति के निर्देशानुसार सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और छात्रों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सारे महाविद्यालय की कुछ दिनों पहले पूरक की परीक्षा आयोजित की गई थी और इन परीक्षाओं में जो एक परिणाम निकल के आया, इसमें अलग अलग बहुत से महाविद्यालय हैं जिनमें पढ़ने वाले छात्र संतुष्ट थे। वो कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय पहुंचे थे और उन्होंने रिव्यू की मांग करते हुए यहाँ पे सूचना का अधिकार लगाया था, परंतु आज लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों को उनके सूचना के अधिकार की कॉपी नहीं दी गई और अलग अलग कारण बताते हुए रिव्यू का बहाना देते हुए बच्चों को लगातार गुमराह किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर आज जांजगीर चांपा जिले के विभिन्न महाविद्यालय, एमएमआर कॉलेज, टीसीएल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज बलौदा जैसे बहुत से महाविद्यालय के छात्रों ने आज बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय का घेराव किया और अपने उत्तर पुस्तिका की मांग की। छात्रों की बस एक ही मांग है कि उन्हें अब विश्वविद्यालय प्रबंधन के ऊपर से पूर्णतः विश्वास उठ चुका है। विश्वविद्यालय लगातार आश्वासन देती है लेकिन उसमें कोई गंभीरता उनकी नज़र नहीं आती है। तो बच्चे चाहते हैं कि उनकी उत्तर पुस्तिका की एक छाया प्रति सूचना के अधिकार के तहत उनको जारी किया जाए, जिससे वो विश्वविद्यालय द्वारा किसी बताए गए अध्यापक को ही अपनी उत्तर पुस्तिका चेक कराए। पूर्णतः बच्चा ये चाहता है कि उसके द्वारा जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जो परीक्षा दी गई है उसके परिणाम से वो असंतुष्ट है और विश्वविद्यालय की कार्रवाई से वो संतुष्ट होना चाहता है। देखिए, हमारी मांग तो मुख्य उत्तर पुस्तिका को लेकर ही थी, जिसपे हमें विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जिन बच्चों ने पूर्व में सूचना के अधिकार का यहाँ याचिका दायर की थी उनको आज उनकी सूचना के अधिकार के तहत कॉपी दी जा रही है और अन्य बच्चे जिन्होंने आज याचिका दायर की है उनसे 7 दिन का समय मांगा गया है कि उनके एड्रेस पे उनकी उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। साथ ही जो बच्चे इससे सुपर सप्ली के एग्जाम में प्रभावित होने वाले हैं, प्रैक्टिकल या अन्य परीक्षाओं को लेकर, उनके लिए एक अलग से प्रायोगिक परीक्षा और इंटरनल का जो पेपर है दोबारा आयोजित किया जाएगा। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली इसका एक आंकड़ा हमारे पास में नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग महाविद्यालय से अगर बात की जाए तो हर महाविद्यालय के लगभग 25 से 30% बच्चे ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय के इस नाकामी से प्रभावित हैं और ये बात केवल इस बार की नहीं है, ये हर वर्ष बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो बच्चा पेपर में बैठता है उसे भी अनुपस्थित लिख के दिया जा चुका है और ना ही महाविद्यालय प्रबंधन पे किसी तरह की विश्वविद्यालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ ये हुआ है कि मुख्य एग्जाम में हमें फेल कर दिया गया, फिर हम लोग सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिलाए। सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिलाने के बाद उसमें भी हमें फेल कर दिया गया। फिर हम लोग आए यूनिवर्सिटी आने के बाद हम आरटीआई लगाए तो सर लोग मना कर दिए कि आरटीआई आप लोग मत लगाओ, आपका काम एक सप्ताह के अंतर्गत हो जाएगा। उसके बाद हम 1 सप्ताह से वेट कर रहे हैं, आवेदन दिए थे हम लोग, हमारी बात नहीं सुना गया और उसके बाद रिजल्ट पेपर को चेक ही नहीं किया गया।
फिर से हमें यूनिवर्सिटी आना पड़ा और बोल रहे हैं कि फिर से आप आरटीआई लगा दो, आरटीआई लगाने के बाद 1 सप्ताह का वेट करो और आपका रिजल्ट हो जाएगा। और नहीं होगा तो हम बैठ के आंदोलन करेंगे, अपने हित के लिए लड़ेंगे और यहाँ तक के बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी बाकी लोग का दे रहे हैं और हमारा पेपर के लिए बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह का टाइम। कितने लोगों को दिया जा रहा है? 11 लोगों को। कितने हैं टोटल? 31। कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे, हो सकता है तो आत्महत्या भी कर सकते हैं। अभी हमारे पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट पूर्व महीने में आ चुके हैं तय समय पे, और रिजल्ट आने के बाद स्वाभाविक रूप से जो बच्चे पास नहीं हो पाते उनके मन में कहीं ना कहीं असंतोष रहता है। उस असंतोष के लिए जो बच्चे पास नहीं हो पाए, उनमें से कुछ बच्चे आए हुए थे, वो मांग कर रहे थे कि हमने आंसर शीट लिखी है, अच्छे से लिखी है करके, और एक बार हमारा आंसर शीट पुनः एक बार दिखवाया जाए। और इस तरीके के मांगे उन्होंने रखी और हमारे विश्वविद्यालय द्वारा तय नियम के अनुसार माननीय कुलपति महोदय जी के आदेश के उपरांत हम एक बार फिर से उसको दिखवा लेते हैं और जो उसमें होगा वो न्याय उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, इसमें से जैसे देखिए अभी उस समय 10 से 12 बच्चे आए थे, हमारे पास तो सूची है, हमने सूची भी दिखाई है। अभी बच्चे थोड़े लगभग 30 के आसपास ही आए हैं और अभी आवेदन लेके आए हैं। मतलब उस समय ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे आते हैं, फिर कुछ बच्चे बाद में आते हैं, तो ऐसा बच्चों का क्रम लगा रहता है। पर यह है कि बच्चों के छात्र हित के लिए विश्वविद्यालय लगातार कार्य कर रहा है और आगे भी छात्र हित के लिए ही कार्य करता रहेगा। पर गुणवत्ता से किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा यही है कि माननीय कुलपति महोदय जी के निर्देश में एक बार हम फिर से एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उसको दिखा लेते हैं और बच्चे चाहें तो आंसर शीट अपना वो कर सकते हैं, खुद उस ले सकते हैं और लेने के बाद दिखवा सकते हैं। ऐसा है। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।